हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए ये ज्योग्राफी की क्लास है और इस क्लास में सभी पर्सन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न पर ही सभी पर्सन है दोस्तों। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सेशन आपको जरूर पसंद आएगा। एग्ज़ाम के लिए सभी पर्सन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता काली मिट्टी की नहीं है। काली मिट्टी से एग्जाम में जो प्रश्न बनता है। कपास तथा गन्ना उत्पादन के लिए लोहा मैग्नीज के कार्बोनेट, कैल्शियम तथा एल्यूमिना की प्रचुरता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा ऑर्गेनिक तत्व की प्रचुरता, शुष्क ऋतु में बड़ी दरारों का विकास। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो ये सही आंसर रहेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा ऑर्गेनिक तत्व की प्रचुरता इसमें उपलब्ध नहीं होती है, ये यहाँ पर गलत है। पहले इसकी विशेषता जान लेते हैं। काली मिट्टी की विशेषता यह है कि काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और यह कपास, गन्ना के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम, एल्यूमिना की प्रचुरता पाई जाती है। इन तत्वों के अलावा दो तत्व भी और जो है उपलब्ध होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चूना, पोटास। इन दोनों तत्वों को भी याद रखना है दोस्तों। और इस मिट्टी में शुष्क ऋतु में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी देखने को मिलती है। ये भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। मिलान संबंधी ये प्रश्न है। सूची फर्स्ट में जनजाति और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। मुंडा जनजाति झारखंड राज्य में निवास करती है, 1 का 3 आ जाएगा। टोडा आप सभी जानते हो, तमिलनाडु राज्य, बी का 1 है। खासी जनजाति मेघालय राज्य, सी का 4 है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, डी का 2 है। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3, 1, 4, 2। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। किस द्वीप को जापान का चावल का कटोरा कहा जाता है। चारों ही द्वीप जापान के यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो ये सही आंसर रहेगा। होन्स द्वीप को जापान का चावल का कटोरा कहा जाता है। होन्स द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। मिलान संबंधी ही प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट को देखिए और सूची सेकंड को देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। पेरिज, 1 का 3 आएगा। दक्षिण अमेरिका पंपास अर्जेंटीना, तो बी का 4 है। अफ्रीका वाइल्ड, सी का 2 है। यूरोप स्टेपी, डी का 1 है। 3, 4, 2, 1, तो डी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से झूमिंग कृषि पद्धति किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो यह प्रचलित है उत्तर पूर्वी राज्य में, ए विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाए जाने वाला सही क्रम क्या है। जब चट्टानों का निर्माण होता है तो उसमें अपनाए जाने वाला सही क्रम का चयन करना है। यहाँ पर आपको कायंत्री चट्टान दी गई है, लावा दिया गया है, आग्नेय चट्टान दी गई है, अवसादी चट्टान दी गई है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो ये सही आंसर होगा। सबसे पहले लावा, उसके बाद में आग्नेय चट्टान, फिर आपका आएगा अवसादी चट्टान, फिर लास्ट में आएगा कायंत्रिक चट्टान। कायंत्रिक चट्टान 2 चट्टानों का मिश्रण होती है, इसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो ये लास्ट में ही आएगी। तो ऑप्शन बी सही आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप तरंगों और उनके प्रसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप तरंगों के बारे में ये कह रहा है। पी तरंग ध्वनि तरंग के जैसी होती हैं और केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से गुजर सकती हैं। आपने बहुत बार पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग के बारे में पढ़ा भी होगा,
परंतु कितना हम याद रखते हैं ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट गलत होगा। पी तरंग केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से गुजरती, ये गलत है, क्योंकि पी तरंग तो दोस्तों ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। दूसरे पॉइंट को देखिए, पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा या संचरण की दिशा के ऊर्ध्वाधर होती है। देखिए सही है या गलत है? तो ये भी यहाँ पर दोस्तों गलत है, क्योंकि पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के संचरण के समानांतर होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अभिकथन से 105 अभिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र P और S दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र है। तो दोस्तों ये आपका राइट है, यहाँ पर इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। पी तरंगे सबसे अधिक तीव्र गति करती हैं, उसके बाद में एस तरंगे, फिर उसके बाद में एल तरंगे। ठीक है, एल तरंगों को लौ तरंगे भी कहा जाता है। एस तरंगे ये केवल ठोस माध्यम में कंपन करती हैं, ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कथन कारण का ये प्रश्न है। तो कथन में क्या कहा जा रहा है उसको पढ़ लेते हैं। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। कारण, हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है। आंसर चुनना है कि ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है, ये सही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत है। अपनी सर्वोच्चता के कारण ये जो है शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों की भारत की रक्षा करता है। और इसका फैक्ट आप जानते भी होंगे, हमारा जो भारत है, हिमालय जो है ना भारत के उत्तर में स्थित है। ये भी आपको पता होगा, हिमालय कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण भू आकृति है। चलिए, यही इसका रीज़न है। प्रश्न नंबर 9 है, सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। तो चलिए, सूची फर्स्ट में झील दी गई है, सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। सामर झील राजस्थान, तो ए का 3 आएगा। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य, पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य, और नौकुचिया झील उत्तराखंड, डी का 2 है। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो सभी का राइट है दोस्तों। तो नौकुचिया जो झील है ना, ये वाली झील, ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड। जिनको ना पता हो, परंतु जिनको पता है तो अच्छी बात है। प्रश्न नंबर आपका जाता है 10, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह एक सीमावर्ती राज्य है, इसका अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार के लगभग समान है। इसकी सीमाएं 3 राज्यों से मिलती है। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो तीनों फैक्ट दिए गए हैं, ये किस राज्य से संबंधित है आपको यहाँ पर देखना है। राजस्थान दिया गया है, मिजोरम दिया गया है, मणिपुर दिया गया है, पंजाब दिया गया है। तो राइट आंसर यदि आपने बी चुना है तो ये सही रहेगा, बी यहाँ पर राइट आंसर है। मिजोरम राज्य के बारे में ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। ठीक है, और आप मिजोरम की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिजोरम की स्थिति मैप में, ये मिजोरम राज्य है और यहाँ पर इसकी सीमा त्रिपुरा से लगती है और मणिपुर से लगती है और आपकी असम राज्य से लगती है। मैपिंग के जरिए दोस्तों लंबे समय तक हमको कुछ बातें याद रहती हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां तापमान 20 डिग्री 27 डिग्री एवं वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है? अच्छा प्रश्न है। तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद में आपको आंसर चुनना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए राइट आंसर है। देखिए, यदि कोई विद्यार्थी जानता होगा कि चावल की
फसल के लिए उचित तापमान क्या होता है? एक मुख्य फसल है, इसको तो याद कर ही सकते हो। तो चावल की फसल के लिए जो वार्षिक वर्षा होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये कंडीशन तीनों के लिए लागू हो रही है। रबड़, चावल, जूट के लिए तापमान जो है 20 से 27 डिग्री होता है। तो कितना अच्छा प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं। नेक्स्ट मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। महासागरीय ग्रह दिए गए हैं, अवस्थिति दी गई है। चैलेंजर जो ग्रह है हम सभी जानते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित है, परंतु यहाँ पर दक्षिण प्रशांत महासागर लिखा हुआ है और उत्तर प्रशांत लिखा हुआ है। जिसको पता है वो आंसर कर जाएगा। तो ए का 3 होगा। चैलेंजर महासागरीय जो ग्रह है वो उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि पहले विकल्प में ही ए का 3 लिखा हुआ है। उसके बाद में आल्डेक दक्षिण प्रशांत, रोमांस दक्षिणी अटलांटिक, नरेश उत्तरी अटलांटिक। सभी यहाँ पर अच्छे पॉइंट है। यदि नहीं पता है तो नोट डाउन कर सकते हो और कुछ समय के बाद उनका रिवीजन कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी प्रश्न इस क्लास में इम्पोर्टेंट ही हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में ही उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तर्क। इन राज्यों में अपवाहित उर्वर भूमि बुआई के समय 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसी भौगोलिक दशाएं मिलती हैं। तो भौगोलिक जैसी दशा यहाँ पर मिलती है। आंसर चुन लेना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए चुनने वाले भाइयों का बिल्कुल सही होगा। देखिए आप सभी जानते हो कि गेहूं का जो उत्पादन सबसे अधिक इन्हीं राज्यों में देखने को मिलता है। तो उसके लिए जो रीज़न है, जो तर्क है, जो फैक्ट है वो यही तो है कि यहाँ पर बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर होती है। तो गेहूं की फसल के लिए कितनी वर्षा होगी ये आपको याद रखना है। 50 से 75 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। तो इसके लिए ये अनुकूल स्थिति है, तब जाकर के ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना है दोस्तों और लाइक भी कर देना है। ये हम पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप आर और ये एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सको। तो आपका दायित्व बनता है मेहनत के साथ साथ आपको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना है। कर दीजिए भाई। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं है। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी से संबंधित है क्या ये? नहीं, ये गलत होगा। कोडाई कनाल जो शिखर है वो संबंधित है पालनी पहाड़ी से, पालनी पहाड़ी से संबंधित है। डोडा बेटा नीलगिरी, तो डोडा बेटा नीलगिरी ये सही है बिल्कुल। केंद्रमुख कर्नाटक, उत्तरी सह्याद्री दिया गया है। आप देखिए कर्नाटक की स्थिति तो यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तरी सह्याद्री नहीं होगा, ये हो जाएगा दक्षिण सह्याद्री। तो यहाँ पर ये भी गलत है। तो केवल यहाँ पर 2 सही था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये भी गलत का ही प्रश्न है। एल्यूशियन गलत उत्तरी प्रशांत दिया गया है। टोंगा गलत दक्षिण प्रशांत दिया गया है। पार्टोरिका गलत दक्षिणी अटलांटिक दिया गया है। सुंडा गलत हिंद महासागर, तो सुंडा गलत तो हम सभी के कन्फर्म है कि हिंद महासागर में है। तो आंसर ए बी सी में से एक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पार्टोरिको गलत जो है ना, ये दक्षिणी अटलांटिक में नहीं है, ये आपका है उत्तरी अटलांटिक में है। छोटे छोटे पॉइंटों से प्रश्न को जो है गलत करवाते हैं एग्जामिनर। तो यहाँ पर आपको एग्जिट याद रखना है कि पार्टोरिको गलत जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर भी अच्छे फैक्ट दिए गए हैं, नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 16 है। सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है।
विषुवत जलवायु, विषुवत रेखीय जलवायु किस देश में पाई जाती है? या फिर आप इसको देख सकते हो कि टुंड्रा जलवायु, ग्रीनलैंड, ये तो कंफर्म होगा ना। तो डी का 2 है और डी का 2 तो एक ही में दिया गया है, यहाँ से आंसर लगा सकते हो, ए राइट आंसर होगा। विषुवत रेखीय जलवायु सिंगापुर, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु सुंडा, भूमध्य सागरीय जलवायु मध्य चिली। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि भूमध्य सागरीय जलवायु मध्य चिली, यहाँ पर आ रहा है बीच में भूमध्य, मध्य चिली, अगर रिपीट होगा तो लग जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बांध को लेकर केरल और तमिलनाडु के मध्य विवाद है। यह मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा कथन सत्य है, उसी का चुनाव करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य कथन है। मुल्ला पेरियार जो बांध है ये केरल तमिलनाडु के मध्य विवाद है और ये मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गुजरात से होकर बहती है? वो कौन सी नदियाँ जो गुजरात से होकर बहती है? नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है, ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती है, साबरमती, माही, कूट के साथ सही उत्तर का चुनाव करना है। क्या ये चारों नदियाँ मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं? तो बिल्कुल श्योर है भाई, ये चारों नदियाँ मध्य प्रदेश से होकर ही गुजरती हैं। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से कर लेना है। सूची फर्स्ट में आल्प्स दिया गया है, वासेज दिया गया है, विंध्य दिया गया है, फयुजियामा दिया गया है। फयुजियामा क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है ना, तो डी का 2 आएगा। डी का 2 ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर होगा। उसके बाद में विंध्य, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। वासेज, भंसोत, आल्पस वलित पर्वत का उदाहरण है। कुछ तो उसको भी जानते होंगे दोस्तों कि ये आल्पस जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण होता है। तो ए का 3 था, तो तब भी आंसर ए ही राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 20 है, भारतीय मानसून की अरब शाखा राजस्थान से गुजरती है, गुजरती हुई हिमालय से टकराती है। इस क्षेत्र से गुजरने के बाद भी राजस्थान में इस शाखा के द्वारा मानसूनी वर्षा नहीं होती है। इसके लिए उत्तरदायी कारण हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में जो वर्षा नहीं हो रही है उसके लिए उत्तरदायी कारण आपको देखने हैं। राजस्थान अरावली पर्वत की पवनों के सापेक्ष अवस्थिति है। तो राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती हैं। पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवनें, अरब सागर शाखा का अरावली की विपरीत दिशा में टकराना। कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 एवं 3 यहाँ पर सही है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए जो अरावली पर्वत है ना, अरावली की पर्वत जो श्रेणियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। पवनों के सापेक्ष अवस्थिति है, तो पवनें ऐसे गुजर जाती हैं, ऐसे टकराती नहीं है। इस कारण से जो वर्षा यहाँ पर नहीं होती है, मानसूनी वर्षा भी नहीं होती है, ये इसका रीज़न है। और जो ये दूसरा दिया गया ये गलत है। यहाँ पर अरब सागर शाखा का अरावली के विपरीत दिशा में टकराना, ये भी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर लगाएंगे 21, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्थानीय तूफान संबंधित स्थान दिया गया है। काल बैसाखी जो तूफान है वो किस राज्य संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल आएगा। ए का 2 है। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम ये कर्नाटक से संबंधित है। बी का 1 है। नॉर्वेस्टर उड़ीसा। सी का 3 है। बाडोचिल्ला असम। डी का 4 है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। 2, 1, 3, 4। देखिए अच्छे पॉइंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कुछ को नोट कर सकते हो। जैसे कि बाडोचिल्ला स्थानीय जो तूफान है वो कहाँ पर आता है? असम राज्य में आता है। और चेरी ब्लॉसम ये आता है कर्नाटक राज्य में। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। इसमें लोहे के ऑक्साइड पाया जाता है,
इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि कृषि के लिए अनुकूल होती है। तो कृषि से आपके एग्ज़ाम में 2% तो 100% आते हैं, 2 से 3 तक भी आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से क्षेत्रीय मिट्टी से संबंधित ये विशेषताएं हैं। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो वेरी इजी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? लोहे के ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं, इसी कारण तो इस मिट्टी का रंग लाल होता है। और इसकी खास बात क्या है कि इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है, परंतु वहाँ पर जैविक पदार्थों की कमी होती है और यहाँ पर ह्यूमस की कमी होती है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी प्रश्न आया था इससे संबंधित, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्राथमिक तरंगे, पी तरंगे पृथ्वी के ठोस और तरल दोनों परतों से होकर गुजरती है। अभी हमने आपको बताया तो ये सही लिखा हुआ है यहाँ पर। द्वितीयक तरंगे, एस तरंगों की गति अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, तो ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पी तरंगे होती है उनकी प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य, ऐसी प्रकृति होती है उनकी, अनुदैर्घ्य होती है। और जो एस तरंगे होती है इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे जो कण के लंबवत जो है कंपन करती हैं। लव तरंगे, जिनको एल तरंगे कहते हैं, पी और एस तरंगों से भी अधिक तीव्र गति से चलती हैं। नहीं, हमने क्या कहा था आपको, जो पी तरंगे हैं उनकी गति अधिक होती है, फिर एस तरंगों की होती है, फिर एल तरंगों की होती है। ये इनका यहाँ पर क्रम है दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट तो गलत हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। रबड़, महोगनी, सिलिकोना आदि प्रमुख वृक्ष पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाई जाती हैं। किस वनस्पति से संबंधित है? चलिए ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, किस वनस्पति से संबंधित है? तो पश्चिमी घाट, ये वाला आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाई जाती हैं और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। तो 24 का ए राइट आंसर है। रबड़, महोगनी, सिलिकोना आदि प्रमुख वृक्ष हैं इसके। प्रश्न नंबर 25 है मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। जल विद्युत परियोजना और राज्य दिया गया है। शरावती कर्नाटक, ए का 3 आएगा। बली मेला, ओबरा उत्तर प्रदेश, सी का 2 है। तो ए का 3 है और दोस्तों सी का 2 है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। बली मेला उड़ीसा राज्य और सानन पंजाब राज्य। तो जल विद्युत परियोजना है, इनमें से आपको याद कर लेना है कि जो सानन है वो पंजाब राज्य की जल विद्युत परियोजना है और बली मेला ये उड़ीसा राज्य की जल विद्युत परियोजना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आप देख रहे होंगे कि लेटेस्ट प्रश्न है सभी और एग्जाम में बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित करें। वही कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है भाई। बैंकॉक जो नगर है वो किस नदी किनारे पर है? मेनाम, ए का 3 है। ए का 3 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है। नामपने है, मेकांग, बी का 2 है। हनोई, लाल नदी, रेड रिवर, सी का 4 है। यांगून, इरावती नदी, डी का 1 है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो भैया और याद भी कर लेना है कुछ यहाँ पर अच्छे फैक्ट हैं, जैसे कि बैंकॉक ये नगर है मेनाम, मेनाम नदी। बैंक चाओ फ्राया, बैंक चलो, ऐसे कर सकते हो याद, बैंक चलो, बैंक चले आओ फ्राया।
चलिए प्रश्न नंबर 28 है, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं। एक अच्छा प्रश्न है, तो राइट आंसर आपको चुनना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्मेनाइट, टंगस्टन नहीं आएगा। तो ये जो है समुद्र तटीय बालू में ये तत्व आपको पाए जाते हैं। और इन तत्वों के अलावा एक तत्व तो बहुत ही पूछा जाता है जिसका नाम है मोनोजाइट। ये भी केरल के तटीय भागों में पाए जाने वाला तत्व है। तो इन चारों को याद कर लेना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है। किस राज्य में केंद्रित है? पश्चिम बंगाल में। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। ROARO, ललित स्टडी 105। जिस दिन क्लास ना हो दोस्तों उस दिन आप जो प्लेलिस्ट से वीडियो को वॉच किया करो। सभी क्लासें जो अच्छे लेवल की उपलब्ध करा रखी है। जूट के बारे में यह एक्स्ट्रा फैक्ट है, कोप एवं दोमट मिट्टी में पैदा होती है जूट। तो जूट की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या होती है? कोप एवं दोमट मिट्टी होती है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वप्रमुख जूट उत्पादक राज्य है और जूट की फसल के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। पिछली बार प्रश्न जो जूट से बना था। प्रश्न नंबर 30 है, वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उस तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? धान और कपास, गेहूँ और जूट, धान और जूट, गेहूँ और कपास। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धान और जूट के लिए ऊपर जो कंडीशन लिखी हुई है ये उसको फॉलो कर रहा है, याद रखना है। तो देखिए हमने कहा था आपको सभी अच्छे लेवल के प्रश्न थे और आपको सेशन पसंद भी आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।